अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट जो है हमें पहली बार 8 क्लास में मिलता है और आगे क्लासेस में मिलते ही जाता है, चाहे आप 9th में जाएँ, 10th में जाएँ, 11th में जाएँ, 12th में जाएँ, आपको स्क्वायर रूट जो है पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट पूरे बेसिक तरीके से सीखेंगे। स्क्वायर रूट क्या है, कैसे निकाला जाता है, कितने तरीक़ों से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट जो है पहले किससे मिलकर बना है जी? स्क्वायर और रूट से। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए स्क्वायर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर होता क्या है, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर पूछा जाएगा तो किसी नंबर को उसी नंबर से गुना करने पे जो प्रोडक्ट मिलता है, जो गुणनफल मिलता है, वही प्रोडक्ट उस नंबर का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। मैंने जो बोला है उसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 4 का स्क्वायर बताइए, तो 4 को 4 में ही गुना करने पे जो ये गुणनफल मिल रहा है 16, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है 16, यही इस 4 का क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। 5 का स्क्वायर बताइए, तो 5 को 5 में मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है 25, यही 5 का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। अब स्क्वायर को लिखने का तरीका है, जैसे 4 गुने 4 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 5 गुने 5 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि 6 का स्क्वायर बताइए, तो 6 का स्क्वायर मतलब ऐसे लिख देंगे 6 के पावर 2, इसका स्क्वायर क्या हो गया जी? 36। 7 का स्क्वायर बताइए, तो 7 को 7 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वही 7 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49। पूछा जाएगा 8 का स्क्वायर बताइए, तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुने 8, ये प्रोडक्ट कितना है इसका? 64। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64। तो किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें स्क्वायर पता होना चाहिए था कि स्क्वायर होता क्या है। देखिए आपको कम से कम 1 से 25 तक स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। स्क्वायर याद रहना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, मतलब एकदम अंदाजी याद रहना चाहिए। जैसे 21 का स्क्वायर को पूछ दे तो 441, 22 का स्क्वायर कोई पूछ दे तो 484, 23 का स्क्वायर पूछ दे तो 529, 25 का स्क्वायर पूछ दे तो 625। मैंने 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिखा है आसानी के लिए। आप इसे याद कर लें तो बेहतर होगा। स्क्वायर के बिना हम लोग स्क्वायर रूट नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये स्क्वायर लिखा हुआ है अभी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए देखिए, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो वो सभी नंबर जो किसी का स्क्वायर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब जो नंबर है ना, ये सब जो नंबर दिख रहे हैं, ये सब ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो वो सभी नंबर्स जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 36 एक किसी का स्क्वायर है या नहीं? तो 36 6 का स्क्वायर है, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। 100 किसी का स्क्वायर है या नहीं? तो 100 10 का स्क्वायर है, तो 100 क्या हुआ? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। अच्छा आप बताइए, 27 किसी का स्क्वायर है? जरा ढूंढिए तो इसमें 9 16 25 36, 27 इसमें नहीं मिल रहा है। तो वो नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इम्परफेक्ट स्क्वायर और नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर के बारे में, जो जितना बेसिक था बताना वो मैंने बता दिया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ जी? 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। अब स्क्वायर रूट की तरफ आ रहे हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर 4। अब आपसे पूछा जाएगा
4 का स्क्वायर रूट बताइए तो 2 हो गया। 3 का स्क्वायर 9। अब आपसे पूछा जाएगा कि 9 का स्क्वायर रूट बताइए, तो 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16। आपसे पूछा जाएगा 16 का वर्गमूल बताइए, यानी 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 4। बस उल्टा चलता है एक दूसरे के ये। 8 का स्क्वायर 64। 64 का स्क्वायर रूट बताइए, तो 8। 9 का स्क्वायर 81। तो 81 का वर्गमूल बताइए, 9। 10 का स्क्वायर 100। तो 100 का वर्गमूल क्या हुआ? 10। तो वर्गमूल पूछने का, स्क्वायर रूट पूछने का एक प्रॉपर तरीका होता है, कुछ साइन होता है, ठीक है, जिससे हम लोग स्क्वायर रूट निकालने में यूज करते हैं। आपसे पूछेगा कि 4 का स्क्वायर रूट बताइए, 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 के वर्गमूल के लिए इस साइन का यूज होता है। ये साइन लग गया तो इसका मतलब है 4 का आपसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। 9 के ऊपर में अगर ये वाला साइन लग गया तो इसका मतलब ये है कि आपसे 9 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ जी? 2। 3 का स्क्वायर 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3। 4 का स्क्वायर 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ जी? 4। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाए, जैसे 4 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी में गुना करे तो 4 आ जाए। तो भाई सोचिए, वो 2 है। 9 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी में मल्टीप्लाई कर दे तो 9 आ जाए। वो नंबर क्या है? 3 है, तो आंसर 3 हो जाएगा। 16 का आपसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, 16 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी में मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाए। वो नंबर क्या है? 4 है। देखिए, ये जो साइन है इसका एक खास नाम है, इसको बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल साइन, ठीक है, करनी का निशान। इसको हिंदी में बोलते हैं करनी का निशान। ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल का साइन। रेडिकल लिख दिया है, रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं जी? रेडिकल साइन, ठीक है। जो अंदर में रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकेंड, रेडिकेंड, करणीगत, करणीगत। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर फिर भी मैंने बता दिया है। तो स्क्वायर रूट आप समझ गए होंगे। अब बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट जो है हम लोग कितने तरीके से निकालते हैं, कितने वे से निकालते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिकली जो स्क्वायर रूट है उसको निकालने का 2 तरीका है। एक तरीके का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि। दूसरा जो तरीका है इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। अब किसका यूज कहाँ होता है तो चलिए वो सीखते हैं हम लोग। देखिए, जब नंबर बहुत बड़ा हो, जब नंबर बहुत बड़ा हो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तब उस केस में हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। नंबर छोटे छोटे हों तो उस केस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। बात समझ में? जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 17। अब 17 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस केस में हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। या नंबर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिए तो उस केस में हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और नंबर छोटे छोटे हों लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उस केस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं। किसी भी नंबर नहीं, वो हालांकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है ये बात, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक लास्ट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए, अभी चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है 16 का, ठीक है, कि कितना होगा 16 का वर्गमूल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से ये 16 करता है, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, लास्ट में प्राइम नंबर बच गया तो उसे हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। इस 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी? तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितनी बार? 4 बार। गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 अभी भी आ रहा है, यानी इस 16 को हम लोग तोड़ के इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालते हैं? तो देखिए इस रूट के अंदर, इसको रूट भी बोलते हैं, इस रूट के अंदर कोई दो चीज़ सेम है तो उसके बदला में एक बाहर निकलता है। इस 2 2 के बदला 1 2 बाहर निकला, इस 2 2 के बदला 1 2 बाहर निकला, और कुछ है? नहीं है। 2 दूनी 4, आपका 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4। वैसे भी अगर मैंने जो शुरू में बताया था 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो देखिए तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया। तो यही तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालने का। अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक नंबर ले रहा हूँ 144 का आपको वर्गमूल निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए पहले 144 का हम लोग क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे हम लोग। तो 2 से ये कट रहा है, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कटता है या नहीं उसके लिए मैंने एक डिविजिबिलिटी स्पेशल पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये 2 से कट रहा है, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, इस पे आ गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 1 इसमें बचा, इस पे आ गया, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है जी? 3 से, 3 तरीका 9। लास्ट में प्राइम नंबर बच जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इस 144 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। आप गुना करिए इन सबको, ऑब्वियसली 144 आएगा ही। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 तिहाई 144। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। 144 को हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों अभी क्या है? बराबर है। मैंने क्या बताया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो रूट के अंदर जितने भी चीज़ होते हैं, दो जो जोड़ा है, ये एक जो जोड़ा है उसके बदला में एक बाहर निकलता है। इस 2 2 के बदला 1 2 बाहर निकला, इस 2 2 के बदला 1 2 बाहर निकला, इस 2 3 के बदला 1 3 बाहर निकला, और कुछ है? बिल्कुल नहीं है। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आंसर क्या आ गया? 12। 144 का वर्गमूल कितना हुआ? 12। देख लीजिए आप यहाँ से, 12 का स्क्वायर 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12। तो हम लोग जो बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। चलिए अब थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल उन्हीं नंबर का निकालना होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, यानी जो किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उन्हीं का हमको स्क्वायर रूट निकालना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1024 एक नंबर है, 1024, इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से कट रहा है, किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से पूरी तरह से क्या होती है? डिविजिबल होती है। तो ये 2 से तो कट रहा है, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, इस पे आ गया, अब ये हो गया 11, 2 5 10, इसमें 1 बचा, इस पे आ गया, अब ये हो गया 12, 2 छक्के 12, अभी भी 2 से कट रही है ये नंबर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, इस पे आ गया, 2 8 16, अभी भी ये नंबर 2 से कट रही है, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, अभी भी ये नंबर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर अभी भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, इस पे आ गया, 2 छक्के 12।
2 अठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। लास्ट में प्राइम नंबर बच जाए तो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। पता नहीं ये नीचे वीडियो में आ रहा नहीं, वो देखने के बाद पता चलेगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 2 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हर 2 चीज़ के बदला एक चीज़ बाहर निकालेंगे। 2 2 के बदला 1 2, इस 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 2 2 के बदला 1 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 1024 का स्क्वायर रूट या 1024 का वर्गमूल कितना होता है जी? 32। यानी कोई पूछ दे कि 1024 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी में मल्टीप्लाई कर दें तो 1024 आ जाए। तो वो नंबर क्या है? 32। 32 में 32 मल्टीप्लाई करिएगा तो 1024 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए एक दूसरा नंबर लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। थोड़ा बड़ा सा नंबर लेता हूँ। स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1936 का। 1936 का। तो चलिए 1936 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। ये नंबर 2 से कट रही है पूरी तरह से। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, वो पूरी तरह से 2 से क्या होती है? डिविजिबल होती है। 2 अठे 16, सॉरी 2 नवा 18, इसमें एक बचा इस पे आ गया, 2 छके 12, 13 में से 12 आ गया, एक बचा इस पे आ गया, 2 अठे 16। फिर 2 से कट रही है। 2 चौका 8, एक बचा इस पे आ गया, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये नंबर जो है 2 से नहीं कट रही है। अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी ये नंबर नहीं कट रही है। अगला प्राइम नंबर 5 है, उससे भी नहीं कट रही है। 7 से भी नहीं कट रही है। 11 से ये नंबर कट रही है। 11 एकम 11, एक बचा इस पे आ गया, फिर 11 एकम 11। 11 प्राइम नंबर है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो 1936 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो 1936 आएगा ही। यानी ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। चलिए 2 2 के बदला 1 2, इस 2 2 के बदला 1 2, 2 11 के बदला 1 11, 2 दूनी 4 और 4 गुने 11 44 हो गया। 11 4 जा 44। तो 1936 का स्क्वायर रूट 44 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। और 1-2 क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को क्या कर देंगे, एंड कर दिया जाएगा। अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। आप वर्गमूल निकालिए 2025 का। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालना है 2025 का। तो सबसे पहले इस 2025 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए, इसका अभाज्य गुणनखंडन करिए। तो ये नंबर 2 से नहीं कट रही है। किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 0 2 4 6 रहे या 8 रहे तभी वो 2 से क्या होती है? कटती है। 3 से कट रही है कि नहीं? तो अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से क्या होती है? कटती है। 5 2 7, 7 0 7 ही और प्लस 2 9 हो गया। 9 3 से कट रहा है पूरी तरह से, तो ये पूरी नंबर भी क्या हो रही है? 3 से कट रही है। 3 छके 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा इस पे आ गया, अब ये हो गया 22। 3 सते 21, 22 में से 21 गया, एक बचा इस पे आ गया, 3 5 15। फिर ये नंबर 3 से कट रहे कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। 5 7 12, 12 6 18, अंकों का जोड़ 18 आ रहा है और 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी नंबर भी 3 से क्या है? डिविजिबल है। तो फिर चलिए फिर 3 से इसको काटते हैं। 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, एक इसमें बचा, इस पे आ गया, 3 पचे 15। अब फिर 3 से कट रहा है कि नहीं चेक करते हैं, अंकों को जोड़िए, 5 2 7, 7 2 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरी नंबर 3 से क्या है, कट रही है। 3 सते 21, इसमें एक बचा, इस पे आ गया, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कट रही है कि नहीं, तो 7 और 5 12, 12 3 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो रही है, कट रही है। 3 दूनी 6, एक बचा, इस पे आ गया, 3 पचे 15। अब 25 जो है 3 से नहीं कटता है, तो अगला प्राइम नंबर 5 है, 50 के 25। लास्ट में प्राइम नंबर बच जाए या आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। 2025 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सजा के, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 4 बार है, और 5 गुने 5, 2 3 के बदला 1 3, इस 2 3 के बदला 1 3, इस 2 5 के बदला 1 5, 3 3 9 और 9 पचे 45। 2025 का वर्गमूल 45 आ गया। ठीक है, देखिए एक ही काम हो रहा है, रूट के अंदर कोई भी चीज़ दो गो सेम है, उसके बदला में एक बाहर निकलता है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बस एक आखिरी सवाल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अलविदा बोल देंगे। 9604 का वर्गमूल निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे बनाने से पहले आप इस वीडियो को रोक के एक बार बनाएंगे और फिर मेरे बनाए हुए तरीके से मिलाएंगे और आपका सही आ रहा है या नहीं। चलिए मैं बना रहा हूँ। 9604 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये नंबर तो 2 से कट रही है। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है। 2 चौका 8, एक इसमें बचा, इस पे आ गया, 2 8 16। जीरो कितने बार में कटेगा, 0 बार में, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 0 0, 2 एकम 2। अब ये नंबर 2 से नहीं कट रही है, तो अगला प्राइम नंबर क्या है जी, 3। 3 से चेक करेंगे। देखिए प्राइम नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक है, जाके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं या लिंक दे दूंगा। 2 4 6, 6 0 6 और 1 7, 7 3 से कट रहा है जी, नहीं, तो ये नंबर 3 से नहीं कट रही है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 5, तो ये नंबर तो 5 से नहीं कट रही है, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहता है तभी वो 5 से कटती है, तो 5 से तो नहीं कट रहा है। अगला प्राइम नंबर है 7। चलिए 7 से चेक करते हैं कि 7 से कट रही है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, 7 3 21, 24 में से 21 गया, 3 बचा, इस पे आ गया, ये हो गया 30। 7 चौका 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, इस पे आ गया, अब ये हो गया 21। 7 3 21, 7 से तो कट गए जी। अब चलिए चेक करते हैं कि ये फिर 7 से कट रही है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, 34 में से 28 गया, 6 बचा, इस पे आ गया, 7 9 63। अरे 7 से भी कट गया ये, 7 7 49। 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए 9604 जो है 9604, इसको तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। इस 2 2 के बदला 1 2, इस 2 7 के बदला 1 7, इस 2 गो 7 के बदला 1 गो 7। चलिए गुना करिए, 2 7 14, 14 7 98, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98। तो 9604 का वर्गमूल कितना आ गया, 98। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए सीखने के लिए घर पे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। आपको अगर कुछ सीखना है तो उस पर आपको कुछ वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि बस कल से ये काम करेंगे, कल से ये काम करेंगे, और वो कल जो है कभी आता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कल पे ना टालें किसी भी काम को, और जो आपको सिखाया जा रहा है आज, उसे आज ही सीखें, और इस तरीके से सीखें कि आप किसी और को भी सिखा दें। ठीक है, आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि आप अपने से छोटों को क्या पढ़ा सकें। तो आज मैंने बताया स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए डिवीजन मेथड से निकालने के लिए
कब निकाला जाता है? जब नंबर्स बड़े हों या नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। देखिए ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इन सब को छोड़ के जो परफेक्ट किसी का स्क्वायर ना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिवीजन मेथड का, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कब यूज़ करते हैं? जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और छोटे छोटे हों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।